33 जिला 33 ज्ञापन, ये जो मुहिम चालू किया गया था प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के द्वारा ना, वो निश्चित ही आज बहुत ही शानदार तरीके से सफल हुआ है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर में सारे जिले में जितने भी 33 जिले थे, वहां के अभ्यर्थियों ने मिलजुल कर बहुत ही अच्छे से अपने अपने कलेक्टर ऑफिस में जाकर वहां पर ज्ञापन सौंपे 33,000 पदों को लेकर। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियोस में देखा था कि प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के द्वारा एक ऐसा संगठन क्रिएट किया जा रहा है जो बहुत बढ़िया और बहुत सफलता पूर्वक अपनी मांगों को शासन के सामने रख सके। आने वाले दिनों में एक संगठित रूप से शासन के समक्ष अपनी बातों को रखने की जरूरत पड़ेगी। 21 सितंबर को एक अल्टीमेटम दिया गया है प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के द्वारा कि अगर बातों को शासन के द्वारा सीरियसली नहीं लिया जाता है, अगर 33,000 पदों की जो बातें हैं उस पर कोई पॉजिटिव चीजें देखने को नहीं मिलती है आने वाले दिनों में, तो 21 सितंबर मतलब इसी महीने में एक व्यापक हड़ताल करने जा रहे हैं प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ। और उन्हीं चीजों का एक प्रायर इंटीमेशन या एक प्रायर इंफॉर्मेशन के लिए एक प्रायर सूचना के रूप में एक आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया सभी 33 जिलों के कलेक्टर को। तो ये एक बड़ा बढ़िया, एक बहुत बढ़िया एक मुहिम था, बहुत बढ़िया एक चीजें हमको देखने को मिली है सारे युवाओं के द्वारा कि सभी जिलों में, पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में सभी कलेक्टर को एक ही डेट में आज के दिन में इस तरह के ज्ञापन मिले हैं। तो निश्चित ही ये मैसेज तो जाएगा ही जाएगा शासन तक, शासन की कानों तक तो जाएगा ही कि सभी जिलों के कलेक्टर को किसी विशेष प्रकार के ज्ञापन मिले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। इससे डेफिनेटली शासन के ऊपर दबाव बढ़ेगी। अगर हम बात करें भर्ती का, तो देखो भर्ती की जहां तक बात है, अभी तक ना किसी भी तरह का पॉजिटिव रिस्पांस तो सरकार की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हो रही है, लगातार युवाएं अपनी बातों को रख रहे हैं, जो कई सारे विधायक, कई सारे सांसद भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में विजय बघेल ने भी अपनी बातों को विशेष चीजों के ऊपर बातों को शासन तक रखा है कि सर जो जनता है, आम जनता है, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए सरकार को। जो भी चीजें, जो भी वादे करे गए हैं चुनाव के टाइम में, उन पर डेफिनेटली अमल करनी चाहिए और उन पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव कदम उठानी चाहिए। तो सभी जगह से सरकार के ऊपर प्रेशर डेफिनेटली बनते हुए नजर आ रहा है भर्तियों को लेकर। 33,000 शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, वो कहां तक और कब तक उम्मीद कर सकते हैं, तो देखो युक्तकरण की प्रक्रिया को स्थगित करने की बात अभी हाल फिलहाल में कही गई थी। कुछ न्यूज चैनलों के माध्यम से ये जानने को मिला था और सभी जगह पर ये हड़कंप मचा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ना खत्म करी जा रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ना अभी भी स्थगित नहीं हुई है और ना कहीं विभिन्न डीओ या बीओ के माध्यम से जो इनकी प्रक्रिया है अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है। अभी हाल ही में बेमेतरा में एक ऑर्डर जारी हुआ है सभी स्कूलों को कि स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनका डिटेल प्रेजेंट किया जाए, उनका डिटेल दिया जाए कहां पर, डीओ ऑफिस में या बीओ ऑफिस में, ताकि उनसे रिलेटेड जो आगे की प्रक्रिया उसको पूरा करे जा सके। मतलब प्रक्रिया अभी भी बंद नहीं हुआ है, प्रक्रिया अभी भी कहीं ना कहीं चल रही है। तो ये किस तरह का स्थगन था या किस तरह का युक्तियुक्तकरण का स्थगन हमको देखने को मिला है, क्योंकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तक ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। मौखिक रूप से सिर्फ ये बोल दिया गया है कि युक्तियुक्तकरण को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली देखिए, कभी भी किसी ऑफिशियल नोटिस आ जाने के बाद ही किसी भी तरह की बातों पर यकीन करनी चाहिए, क्योंकि अफवाहों वाली बातें ना बहुत सारी देखने को मिलते हैं हमको। तो फिलहाल ये है कि हमको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन युक्तियुक्तकरण को रोकने को लेकर देखने को अभी तक नहीं मिला है। शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें तो युक्तियुक्तकरण के साथ तो भर्ती का आना संभव नहीं है, जैसा कि आप सबको पता है। अगर युक्तियुक्तकरण में चीजें आगे चली, अगर पोस्ट खत्म करे गए, तो नया भर्ती लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा सरकार के लिए भी, क्योंकि सारे पोस्ट तो उसमें फिल हो जाएंगे। जो खाली पद अभी दिख रहे हैं उसको तो युक्तियुक्तकरण में सेटअप को खत्म करके फिल करने के जुगाड़ में लगे हैं सरकार। अगर वो चीजें होती है ना, तो भर्ती का आना लगभग कुछ समय के लिए टल जाएगा डेफिनेटली। तो अगर अभी भर्ती चाहिए, क्या करना पड़ेगा, युक्तियुक्तकरण को पूर्ण तरह से खत्म करवाना पड़ेगा पहली बात, और सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा कि 33,000 भर्ती का जो वादा किए हैं इतने सालों से सरकार, युवाओं को जो सपने दिखाए हैं उसको पूरा करे। तो इस तरह से बड़ा अच्छा कदम। अभी डिसअपॉइंटिंग बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि काफी जिलों में लोग कम दिखे हैं, लेकिन जब भी इस तरह की चीजें होती है तो वहां 10 और 15 और 20 लोग जब उपस्थित होते हैं ना, तो वो डिमोटिवेट कर देने वाली बात होती है जो सामने आकर लड़ रहे हैं, सामने आकर इन चीजों को कर रहे हैं। तो आपसे भी अनुरोध है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए अगर आपको वैकेंसी जल्दी चाहिए तो। वैकेंसी जल्दी तभी आ पाएगी जब आप सभी इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के मुहिम में शामिल होंगे और चढ़ बढ़कर साथ देंगे। अभी हाल फिलहाल इसके बाद अगर कुछ चीजें देखने को नहीं मिलती है ना सितंबर में, तो 21 सितंबर को महाआंदोलन, आप सबको पता होगा, आई होप, नहीं होगा तो एक बार और सुन लीजिए कि 21 सितंबर को महाआंदोलन
होना है। डीएड बीएड प्रशिक्षित डीएड बीएड बेरोजगार संघ के द्वारा सारे युवाओं के द्वारा, छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा हैं जो 33,000 शिक्षक भर्ती की डिमांड कर रहे हैं, जिनको शिक्षक बनने की आस है, जो शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं, वो 21 सितंबर को रायपुर में जरूर पहुंचिए। इस तरह के बहानाबाजी बिल्कुल भी ना करिएगा। उस डेट में ना अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए, वो वाला डेट, वो वाला स्लॉट फ्री रखिए कि उस दिन आपका पहले से ही बुक है परमानेंटली, कि आपको उस दिन जाकर वहां रैली में शामिल होना है, आंदोलन में शामिल होना है, हक की आवाज में आगे आना है। तभी कुछ और अलग चीजें देखने को मिल सकेगी सरकार के द्वारा। नहीं तो सारी चीजें ऐसे ही चलता रहेगा, आप लोग अपने घर में बैठकर व्हाट्सएप में अपनी टाइपिंग करते रहेंगे, पूछते रहेंगे अपने जो सक्रिय लोग हैं उनसे कि क्या हुआ, बट होगा कुछ नहीं, होने वाला कुछ नहीं रहेगा। आप घर से ही नहीं निकलेंगे तो कैसे कुछ हो पाएगा। तो इस तरह की चीजों में बड़ा अच्छा शानदार चीजें भाई देखने को मिला आज के डेट में। इस तरह की चीजें लगातार करते रहिए, सरकार तक अपनी बातों को डेफिनेटली पहुंचाते रहिए। जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट, जल्दी ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार को देना पड़ेगा आपकी भर्ती को लेकर। और जब भी, जहां भी, जिस भी तरह से आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपके संघ को, आपको अब हमेशा साथ में आनी चाहिए। चलिए, तो फिर शानदार और बहुत बढ़िया ये चीजें देखने को मिली। इसी तरह की और भी पॉजिटिव चीजें उम्मीद करते हैं आप सबसे, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप सबकी जो विश है शिक्षक भर्ती आने का वो जल्दी पूरा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।